बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग बदर के बाद मुसलमानों ने शहादत के दर्जे और इसके फ़ज़ाइल हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो बड़ी तमन्ना भरे लहजे में बाहम कहने लगे कि काश हम भी किसी जंग में खुदा की राह में अपनी जान दे देते और शहीद होते, मगर कहने और करने में तो हमेशा फ़र्क हुआ ही करता है, खुसूसन जब जान का सौदा हो। चुनांचे जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 या 5,000 कुफार के मुकाबले में अपने 700 आदमियों की सफ़ रास्ता की, तो मुसलमानों ने आखिर में वो हरकत की कि आखिर शैतान भी पुकार दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं माज़अल्लाह। और ये खबर हज़रत फातिमा तक भी पहुंची। वो मुस्तरिब व परेशान होकर रोती हुई मैदान की तरफ आईं। हज़रत अली के सिवा आप अलैहिस्सलाम का कोई भी मददगार नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी लड़ते लड़ते 3 मरतबा घोड़े से गिरे और हर दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर सवार किया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार जुल्फ़कार से अबू सुफियान के दांत खट्टे हो गए और बावजूद ये कि वो तन्हा थे, मगर इन कुफ़ार की जम खफीर को सिवा भागने के कोई चारा ना हुआ और अबू सुफियान ने अपनी साथियों के साथ मक्का की राह ली तो कुछ दूर जाकर अपने हमराइयों से कहने लगा, हम लोगों ने गलती की कि ओहद से भाग आए। इस वक्त मुसलमान एक तो थोड़े से थे और इधर उधर मतफरक और परेशान, इस पर जख्मी। चलो अब हम लोग हजूम करके मदीना पर हमला आवर हों। जब असहाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़कर अपनी जान बचा कर भागते हुए मदीना पहुंचे तो बाहम कहने लगे कि हमसे तो खुदा और रसूल ने फतह का वादा किया था, शिकस्त आखिर क्यों कर हुई। इसके जवाब में खुदा ताला ने फरमाया कि अगर तुम सब्र और रसूल की ताबेदारी करते तो तुमको फतह होती। इसी वजह से जब तक तुम सब्र किए रहे तुम्हारी फतह ही फतह थी। जब तुमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की तो तुमको शिकस्त हुई। फिर तुम्हारे भागने के बाद भी जो साबित कदम रहा उसकी आखिर फतह हुई। खोटे खरे अलग हो गए। जंगे ओहद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को 50 जवानों का अफसर बनाकर एक घाटी पर मुअय्यन फरमाया था और ताकीद कर दी थी कि ख्वाह लश्कर इस्लाम को फतह हो या शिकस्त हो, मगर तुम अपनी जगह से ना हिलना। और जब दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ और फौज इस्लाम को गोया फतह नुमायां हुई, उधर अबू सुफियान पर इंसार हमला आवर हुए और कुफार को पसपा कर दिया। इधर इब्ने जुबैर ने तीर बारां करके भगा दिया। बस ये क्या था कि फौज इस्लाम पूरी माले गनीमत पर झुक पड़ी। अब इब्ने जुबैर के साथियों में कहाँ ताब थी, मुंह में पानी भर आया। हर चंद इब्ने जुबैर ने रोका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद दिलाया, मगर ये काहे को सुनने वाले थे। अगर 7 या 12 आदमियों के सिवा सब चल दिए। आखिर खालिद बिन वलीद अकरमा अपनी फौज के साथ भागते हुए मौका खाली पाकर इब्ने जुबैर के मुकाबिल हुए और मुख्तसर सी जंग के बाद इब्ने जुबैर अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ शहीद हुए और फौज कुफार अहले इस्लाम पर पुश्त की तरफ से हमला आवर हुई, हत्ता कि फौज इस्लाम के कदम उखड़ गए और चंद जान निसारों की सिवा सब ने राह फरार इख्तियार की। आखिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी शहादत पाई और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए। इस जंग में लश्कर इस्लाम के अलमदार हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे और कुफार का तलहा बिन अबू तलहा वारमी सबसे पहले इन ही दोनों में मुठभेड़ हुई थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में उसको वासिले जहन्नम किया था। इसके बाद अबू सईद बिन अबू तलहा ने अलम उठाया और उसको भी आपने कत्ल किया। इसके बाद बारी बारी 9 आदमियों ने इसे उठाया और आपके हाथ से फिन्नार हुए। आखिर स्वाब नामी एक हबशी गुलाम ने हिम्मत की और आपके सामने आया और अलमदारी के ओहदे पर फायज हुआ। आखिर वो भी ठंडा हो गया। तब एक औरत गमज़ा बिनते अलकमा ने इस निशान को बुलंद किया और एक तरफ अंसार के कुरैश पर हमला कर दिया। उसके बाद सब के सब महाजर और इंसार भागते नजर आए। एक तरफ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुश्तों के पिश्ते लगा दिए थे। इतने में हिंदू ज़ौजा अबू सुफियान ने एक हबशी गुलाम को अपने वसल का वादा पर उभार कर कहा कि तू मोहम्मद या अली या हमज़ा
کا سر کاٹ لا۔ وہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میری رسائی نہیں ہو سکتی اور علی سے مجھے خوف آتا ہے، مگر حمزہ کو قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمین گاہ میں جا بیٹھا اور حضرت حمزہ بے خبر لڑائی میں مشغول تھے۔ ناگہاں آپ کا پاؤں پھسلا اور وہ ملعون ایک فولادی اینٹ سے آپ پر حملہ آور ہوا اور وہ پہلو کو توڑ کر نکل گئی اور آپ شہید ہوئے۔ وہ مردود آپ کے پاس آیا، آپ کے شکم کو چار کر کے آپ کا جگر کاٹ کر ہندا کے واسطے تحفہ لے کر گیا، اور ہندا کمبخت نے اس کو چبایا اور بے حرمتی کی۔ اور ہندا کمبخت نے شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کے جسم سے ہاتھ، ناک، کان کاٹ کر ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔